यह प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया और जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैंने कभी किसी और की तरफ पलट कर भी नहीं देखा था। उस लड़की से मैं बेहद प्यार करता हूँ। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे। यूं तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि मैं आज भी उसी के सपनों में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यह इश्क विश्क की बातें अजीब लगती है। मैंने यहाँ कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद ही उस कॉलेज का ग्रुप कहीं घूमने जा रहा था। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर गए। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि वह लड़की भी वहाँ पर घूमने जा रही है, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। आने वाले दिनों ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मस्ती भी की। इसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश भी की। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे भी आ गया, और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वो अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं उसे एक बार प्रपोज कर पाता, लेकिन मैं कभी काश नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं उसे प्रपोज करने उसके सामने चला गया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा कि निधि का हाथ मेरे एक दोस्त दीपक ने पकड़ रखा था। यह देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। फिर उसके लिए कॉलेज में मैंने एक गाना भी गाया था, जिस पल को मैं भी आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसे किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ निधि को पाकर एक खुशी की ही तलाश थी। 2010 में मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसका मुझे कुछ न कहकर बहुत कुछ कह जाना, यह सब कुछ सहयोग नहीं हो सकता। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों को मिलने के बहाने सिर्फ निधि को ही देखता था। निधि भी मुझे देखती थी, मगर वो मुझसे बात ही नहीं करती थी। और जब भी मैं उससे बात करने की सोचता, तो मुझे अपने दोस्त दीपक की याद आ जाती कि वह क्या सोचेगा, मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रहा है। मुझे इस बात ये जानना था कि निधि वाकई में क्या दीपक से प्यार करती है या नहीं, ताकि मैं उसे अपनी दिल की बात कह सकूं। एक दिन की बात है, निधि घर से कॉलेज आ रही थी और कॉलेज में इंटर होने से पहले ही बहुत तेज बरसात हो गई। लेकिन कॉलेज के बाहर बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, बस पास में कोल्ड ड्रिंक की शॉप थी। मैं भागकर वहीं खड़ा हो गया, लेकिन निधि सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ। इतने में ही मैंने उसे आवाज़ दी और बोला, निधि जल्दी यहाँ आओ वरना भीग जाओगी। निधि वहाँ कर आकर बोली, अरे जय, बारिश की वजह से मैं तुम्हें देख ही नहीं पाई। वैसे तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। मैंने सही मौका देखते हुए कहा कि अरे उस दिन, हाँ, मैंने वो गाना तुम्हारे और दीपक के प्यार के लिए गाया था। निधि बोली, ओ नो, दीपक? वो तो मेरा कज़न है, मेरे चाचा जी का लड़का। तुम्हें शायद गलत फहमी हो गई है। हम दोनों एक दोस्त की तरह हैं। शायद इसलिए ये सुनते ही मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि निधि दीपक की बहन है। लेकिन मैंने मन में सोचा कि साले दीपक ने आज तक बताया भी नहीं कि ये उसकी बहन है, वरना अब तक तो मैं निधि को प्रपोज भी कर देता। अब बारिश तेज होने लगी। निधि रुक रुक कर मुझे देख रही थी, शायद कुछ उसके दिल में भी हो। फिर मैंने पूछा, अच्छा निधि, कोल्ड ड्रिंक पियोगी? निधि बोली, इस समय तो चाय पीने का मन है, ठंड जो लग रही है। मैं बिना देरी किए ही बोला, चलो निधि, पास ही में एक टी शॉप है, एक कप चाय हो जाए। वैसे भी अब हम कॉलेज के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। निधि ने थोड़ी देर सोचा और बोली, चलो ठीक है, लेकिन ये बारिश इसमें देर सोचा और बोली, ठीक है, लेकिन बारिश इसमें हम टी शॉप तक कैसे जाएंगे? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी कुछ ही देर में बारिश बिल्कुल कम हो गई। मैंने बोला, निधि, बरसात कम हो गई है, चलो हम भागकर चाय पीने चलते हैं। मैंने तुरंत निधि का प्यारा हाथ पकड़ा और उसे भगाते हुए चाय की शॉप पर ले गया। शॉप पर पहुंचते ही निधि ने धीरे से बोला कि जय, मेरा हाथ तो छोड़ दो, सब देख रहे हैं। मेरा मन तो नहीं था हाथ छोड़ने का, मगर क्या करता,
छोड़ना पड़ा। लेकिन निधि इस तरह से हाथ छोड़ने को कह रही थी जैसे वो भी नहीं चाहती थी कि मैं उसका हाथ छोड़ूं। अब हम दोनों चाय पी रहे थे, तभी मैंने कहा कि निधि, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। निधि कुछ न बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं समझ गया था कि गाड़ी पटरी पर आ रही है। मैंने टेबल की साइड से हल्का से निधि के हाथ को छूना चाहा, लेकिन निधि ने अपना हाथ हटा लिया। मैंने उसे तुरंत सॉरी बोला। वो बोली, कोई बात नहीं। जय, तो तुमने अपना हाथ क्यों हटा लिया? बोलो। निधि निधि बोली, जय, जब तुमने मेरा हाथ छुआ तो पता नहीं एक करंट सा लगा मुझे। इतना सुनते ही मैंने उसका हाथ दोबारा पकड़ लिया और कहा दिया उसे प्यार से कि आई लव यू निधि, लव यू सो मच। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तो तुम्हें वैलेंटाइन डे वाले दिन ही प्रपोज करने वाला था, मगर उस समय दीपक ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे गलतफहमी हो गई थी। सच में निधि, तुम्हारे बिना मुझे अधूरा सा लगता है। तुम्हें अजीब जरूर लग रहा होगा कि हम आज ही मिले हैं और आज मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। तुम जितना भी समय लेना चाहती है ले लो, मैं अंत तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। निधि बोली, जय, तुम बहुत अच्छे हो सच में, और मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए चाहत है। और आज अचानक जिस तरह तुमने मुझे प्रपोज किया है, तब से ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मुझे यहाँ से कहीं ले चलो जय। फिर निधि और मैं पास ही के एक सिनेमा घर में चले गए, लेकिन वहाँ हमने मूवी नहीं देखी। मूवी के बहाने हम तो एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए बस धीरे धीरे प्यार भरी बातें कर रहे थे। फिर हमारा प्यार यूं ही चलता रहा। मैंने अपने घर वालों को मनाकर निधि के घर वालों से बात की। सब लोग मान गए और हमारी जल्दी शादी हो गई। शादी के बाद निधि और मैं हनीमून पर भी गए, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही निधि बोली कि जय, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। मैंने उसे पढ़ाई करने को मना कर दिया और कहा कि निधि, अब तुम घर पर ही रहो, मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है। मैं पूरे दिन बाहर रहता हूँ। अगर तुम भी पढ़ाई करने चली जाओगी तो माँ पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? और जब हमारे बच्चे होंगे फिर तुम्हें उनका भी तो ख्याल रखना है निधि। इस बात पर निधि भड़क गई और बोली, जय, मुझे अभी बच्चे पैदा नहीं करने। अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। उसके बाद ही बच्चों की प्लानिंग करेंगे। मैंने शांत होकर कहा कि निधि, चाहे तुम आगे की पढ़ाई कर लो, लेकिन मेरे माता पिता को एक पोता या एक पोती दे दो। इस बात पर निधि अड़ गई और अपना बैग लेकर अपने मायके चली गई। एक पल में ही उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। कई बार उसे लेने भी गया, पर वो नहीं आई मेरे साथ। मैं दिन रात उसके लिए तड़पता हूँ, उसे याद करता हूँ। पागल सा हो चुका हूँ मैं। उसका प्यार मुझे उसकी बहुत याद दिलाता है। एक दिन मैंने उसे करके कहा कि निधि, हम अभी बच्चों की प्लानिंग नहीं करेंगे, मगर तुम कभी कभी तो यहाँ आ जाया करो। मेरे साथ साथ मेरे माता पिता भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना नाराज हो गए मुझसे? निधि बोली, जय, मुझे तुम्हारे घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें मेरी याद आती है तो पापा ने कहा है तुम भी हमारे घर रह सकते हो, घर जमाई बनकर। इतना सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे ये कह दिया कि निधि, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारा घर जमाई बनकर कभी नहीं रहूँगा। इसके बाद निधि चली गई है अपनी मौसी के यहाँ, और यहाँ मैं अकेला उसकी याद में आज भी तड़प रहा हूँ। दिन रात रोता हूँ घुट घुट कर। बस जिए जा रहा हूँ इस इंतजार में कि शायद निधि वापस आ जाए। वापस कब आओ